हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी हमने लेटेस्ट एक निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें चार्ट पैटर्न के साथ में मैंने आपको समझाया था कि निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है उसके बेस पर आपका सपोर्ट और टारगेट कौन सा रहने वाला है। साथ ही ऑप्शन चेन का जो डेटा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था और कौन सा पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, स्ट्राइक प्राइस, वो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। अब हम यहाँ पर फिर से वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे अभी फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग डेटा नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही चार्ट के अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर ये डेली चार्ट फ्रेम है। आप चाहे तो एक ही चार्ट को आप यहाँ पर इस जगह जा करके 4-5 सेट जितना करना चाहते हो कर सकते हो, पर यहाँ पर ये डेली चार्ट हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि अभी लो के पास चल रहा है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है वो हमारा यहाँ पर इतना बड़ा ब्रेकआउट करके मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स बताया था, जो कि 22,000 का जो लेवल था वो हमारे लिए स्ट्रोंग बनता जा रहा था, यानी कि निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाने वाली थी। वो लेवल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। साथ ही हमने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी बात की थी जिसकी वजह से हमें ये लेवल देखने को मिला था। साथ ही आप यहाँ पर चार्ट में भी देखेंगे तो गिरावट के टाइम पे यहाँ तक लो बनाया था जो कि 22,000 के आसपास का था, 21,985 यानी कि 22,000 था। उसके बाद बड़ी बड़ी दो रेड कैंडल बनी थी और फिर से निफ्टी हमारा इस 3 से 4 कैंडल में यहीं पर घूम रही है। अब इसी के बेसिस पर हम बात करेंगे कि निफ्टी में ऑप्शन चेन के माध्यम से कौन सा हमारा प्राइस निफ्टी का स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस में और 16 मई का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन चेन में हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको ये जो 22,000 वाला जो लेवल था ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था और उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट 2,07,000 चल रहा था कॉल साइड में और पुट साइड में भी 2,07,000 या 2,10,000 ऐसा कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 1,50,000 आज के दिन जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। और वॉल्यूम की बात करें तो इसी वैल्यू पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है और यहाँ पर देखिएगा 22,000 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। साथ ही अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे देखिएगा यहाँ पर निफ्टी का ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है शायद। एक मिनट में आपको यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ निफ्टी। उसके बाद में यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं 16 मई की। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया हो। देखिएगा यहाँ पर फिर आ चुके हम, है ना। अब ये डेटा हमारा रिफ्रेश हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 2,86,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1,61,000 का ही रह चुका है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर ज़्यादा है। तो 22,000 का इम्पोर्टेंट लेवल बनता जा रहा है निफ्टी के लिए कि निफ्टी इसके ऊपर अभी नहीं जाएगी। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1,50,000 आज के दिन में कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए नजर आए हैं। साथ ही यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अगर आप इसमें देखेंगे पुट साइड में तो ये जो है डेटा माइनस में होता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि ये कम होता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम तो यहाँ पर भी ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। देख ही सकते 14 लाख है और इसमें भी 14 लाख है। पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें माइनस हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो इसमें कॉल साइड में अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 22,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये चीज आपको समझना होगा। मैंने यहाँ पर रेड कलर से बना दिया। अब यहाँ पर देखिएगा निफ्टी ने फिर से लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये निफ्टी का जो लेवल है ये फिर से टूटने वाला है। अभी निफ्टी ने लेटेस्ट लो बनाया था 21,829 का और अब ये देखिएगा 21,832 के आसपास चल रहा है। ये लेवल टूटने वाला है। अब यहाँ पर हम फिर से आते हैं डाटा की तरफ और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2,86,000 के बाद अब स्ट्रॉन्ग जो लेवल हमारा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है
वो 1,12,000 ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ऐड हो चुका है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं 21,900 की पुट साइड में, तो यहाँ पर 1,26,000 है, 25,000 है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 1,25,000 है और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट 1,25,000 है। अब ये चीज हमें कब डिसाइड करके देगी, जब दोनों में से कोई एक डेटा हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बढ़ेगा कैसे, वो भी मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा 17 लाख वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है इस वैल्यू पे पुट साइड में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 लाख वॉल्यूम ही यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आया है। तो ये थोड़ी सी एक हमारे लिए एक तो बेड न्यूज है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट हम यहाँ पर 8 की बात करते तो यहाँ पर 39 का ओपन इंटरेस्ट एड हुआ, यानी कि 40,000 ओपन इंटरेस्ट एड हुआ है। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 1,12,000 ओपन इंटरेस्ट एड हुआ है आज ही के दिन में। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी फिर से स्ट्रोंग होती हुई नजर आ रही है 21,900 का लेवल। तो 21,900 का जो लेवल है वो हमारा यहाँ से और स्ट्रोंग होते हुए नजर आ रहा है। और 21,900 का लेवल कौन सा है वो हम यहाँ पर देखेंगे तो 21,933 का ये लेवल है। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 21,897, यानी कि ये वाला जो हाई है इस कैंडल का 15 मिनट का ये वाला जो कैंडल है इसका हाई जो लेवल है ये अब हमारा और स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहा है। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है वो हमारा निफ्टी के लिए यहाँ पर बन रहा है 21,900 के आसपास का। तो आशा करता हूँ कि मैं ये जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और साथ ही आपको चार्ट के हिसाब से भी काम करना है। चार्ट के हिसाब से किस तरह से कि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये एक के बाद एक यहाँ पर लो बन रहा है। इस कैंडल ने लो बनाया था और अब ये लो यहाँ तक आया और फिर से स्टॉक निफ्टी हमारी रेड कैंडल बनाते हुए नजर आ रही। तो निफ्टी अगर रेड कैंडल बना रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी नीचे जाने के लिए तैयार हो रही है। अब आपको अगर चार्ट पैटर्न के साथ में कुछ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको एक नियम फॉलो करना होगा कि मार्केट में किसी भी स्टॉक में हो या निफ्टी में हो, अगर इस तरह की ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई बनेगा और हाई के पास क्लोज होगा तो निफ्टी बढ़ती हुई नजर आ रही तो आपको बने रहना है। उसी तरह अगर निफ्टी अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक गिरते हुए नजर आई है तो एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोजिंग हो रही है। तो हमें केवल और केवल वेट करना है। जब निफ्टी सपोर्ट एरिया के पास आती है, हैमर कैंडल बनती है और जब डेटा आपका कंफर्मेशन दे देगा तो आप निफ्टी में हो या चार्ट स्टॉक में हो किसी में भी ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि निफ्टी में डेटा कितना चेंजेस हुआ है फिर से। तो ये डेटा आपको बार बार चेकआउट करते रहना है, तभी आपको निफ्टी में हो या स्टॉक में हो किसी में भी आपको निपुणता मिलेगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पर फिर से आ चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर फिर से बढ़ चुका है 297, लगभग 3 लाख का हो चुका है। और यहाँ पर 1,62,000 ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। यहाँ पर देखिएगा पहले 21,000 यहाँ पर माइनस हो रहे थे कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पर जो डेटा था वो 1,61,000 का था, अब घट करके 1,59,000 का हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22,000 का लेवल और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है रेजिस्टेंस के तौर पर। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी होगी कि 21,000 का जो डेटा है वो हमारा 22,000 का जो डेटा है वो कॉल साइड में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये ना कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ जा रहा है। अब हम यहाँ पर दूसरा लेवल जो देखा था 21,900 का, उस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा पहले 1,25,000 था, अब ये कितना बढ़ चुका है 1,34,000 हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर 1,15,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर पहले ऐड हुआ था, अब ये बंद करके हो चुका है 1,20,000 का डेटा। ये डेटा आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉल साइड में डेटा बढ़ता हुआ जा रहा है और 21,900 का लेवल और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी जिसके बारे में मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा ये डेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ
कि पुट साइड में जो हमारा ओपन इंटरेस्ट था वो क्या कह रहा है। तो ओपन पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट था वो हमारा यहाँ पर 1,25,000 था, यहाँ पर भी 1,26,000 था, ये घट चुका है, 1,20,000 रह गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा डेटा यहाँ पर बढ़ा हुआ है, जो कि 34,000 का था, पहले 39 का था, ठीक है, तो थोड़ा सा घट चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेवल हमारा और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और निफ्टी और नीचे जाने के लिए तैयार हो रही है। ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप निफ्टी में हो या स्टॉक में हो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। शायद मैंने डेटा थोड़ा बहुत करेक्ट नहीं बताया होगा, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करने से पहले बताया था, यहाँ पर एक 26 था, एक 25 से 26, और यहाँ पर 1,15,000 था, ठीक है। और यहाँ पर डेटा देखेंगे तो उस टाइम पे 1,25,26 इधर था और यहाँ पर 39,000 था। साथ ही यहाँ पर अगर डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 2,83,000 या 21,000 कुछ था, और यहाँ पर 1,50,000 या 51,000 के आसपास का डेटा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,61,000 के आसपास का था, और यहाँ पर डाटा था हमारा माइनस में 21,000 या 20,000 के आसपास का। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है, और निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग होते जा रही है नीचे की तरफ। तो जब तक ये डेटा काम करेगा, रिफ्रेश होता रहेगा, तब तक आप इस निफ्टी के हिसाब से काम करते रहिएगा। और अब यहाँ पर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिएगा निफ्टी धीरे धीरे नीचे जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर दूसरा जो हमने एनालिसिस किया है वो चार्ट का किया है कि जब तक निफ्टी में लेवल्स रेड कलर के बनते रहेंगे निफ्टी, तब तक हम जो है इसमें काम तभी करेंगे जब निफ्टी हमारी यहाँ पर रेड कैंडल बनाते बनाते नीचे जाएगी। तो आपको बने रहना है। अगर आपने पुट साइड में एंट्री ली है तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।